की मतगणना को एससी ने दी इजाजत। कोरोना के चलते जीत के बाद जश्न पर भी लगाई रोक। आज से 18 साल से 44 साल तक की उम्र के लोगों को दी जा रही कोरोना वैक्सीन। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के कारण नहीं हुआ वैक्सीनेशन। सीतापुर जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान हुए कोरोना पॉजिटिव। उनका बेटा अब्दुल्ला भी महामारी की चपेट। और महामारी के चलते योगी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के सभी स्कूल अब 10 मई तक रहेंगे बंद। ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने पर लगी रोक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम जारी होने से पहले कई शहरों में राजनीतिक हिंसा की खबरें सामने आ रही है। और मालदा के मानिकचक में राजनीतिक संघर्ष में 2 टीएमसी कार्यकर्ता की घायल होने की सूचना है। वहीं उत्तर 24 परगना के भाटपाड़ा में एक टीएमसी नेता को गोली मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार भाटपाड़ा में रिजल्ट से पहले एक टीएमसी नेता को गोली मारी गई है। नेता की पहचान नूर आलम के रूप में हुई। उसे गंभीर हालत में भाटपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे वहां से कोलकाता के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। वहीं मालदा जिले के मानिकचक में देर रात 2 तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। टीएमसी ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने कहा कि यह राजनीतिक हिंसा है। कोविड-19 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की ओर से रखी गई बातों को नोट किया है। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने की जरूरत नहीं समझते। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिंदगी की जंग जीतने के लिए आज से कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो गया है, जिसके अंतर्गत 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण पर बड़ी जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मोर्चे पर डट चुके हैं। और इसी क्रम में वह शुक्रवार को दोपहर अवध शिल्प ग्राम में बने 400 बेड के कोविड अस्पताल के आईसीयू का निरीक्षण किए, तो आज कोविड टीकाकरण का तीसरे चरण की शुरुआत भी की गई। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके अनुकंपा से वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से 18+ कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश में 45+ के लिए 2500 केंद्र आज वैक्सीनेशन के इस तीसरे चरण में प्रारंभ हुए हैं, जहां वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हो चुका है। और प्रदेश में हम लोगों ने आज से 18+ से जुड़े हुए लोगों के वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में हम लोग, जो कि नया सॉफ्टवेयर इसके लिए बनाया गया है और नए सॉफ्टवेयर के लिए उसके ट्रायल के साथ ही 18+ के जिन यूथ को आज वैक्सीन देना है, उसमें हम लोगों ने उन 7 जनपदों को लिया है जहां पे पॉजिटिविटी रेट और एक्टिव केस सर्वाधिक है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। मथुरा प्रशासन की ओर से रात से ही लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और बिना मास्क घूम रहे लोगों का प्रशासन की ओर से चालान भी किया जा रहा है। वहीं व्यापारियों की ओर से वीकेंड लॉकडाउन को पूरा सहयोग दिया जा रहा है। मथुरा जनपद के सभी बाजार बंद हैं। हालांकि इन सबके बीच मथुरा जनपद के कई इलाकों में भीड़ देखने को मिल रही है और यहाँ लोग प्रशासन के नियमों की अनदेखी करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन के बार बार समझाने के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम संक्रमित पाए गए। दरअसल सीतापुर कारागार में सांसद समेत कुल 13 बंदियों की RT-PCR रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और ऐसे में शुक्रवार देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद सभी को जेल के अंदर एक अहाते में आइसोलेट कर दिया गया। प्रभारी जेल अधीक्षक हर्ष यादव के अनुसार कारागार में 69 बंदियों की RT-PCR जांच कराई गई। आपको बता दें, महामारी के चपेट में अब नेता अभिनेता आने लगे हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी संक्रमित पाए गए। आपको जानकारी दे दें, सीतापुर कारागार में सांसद समेत कुल 13 बंदियों की RT-PCR रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। शुक्रवार देर रात आई मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। शिवसेना नेता संजय राउत ने कोरोना को लेकर कहा कि एक कमेटी गठित होनी चाहिए ताकि वो सभी राज्यों को एक समान देखें। उन्होंने कहा कि इस महामारी में राजनीति नहीं होनी चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बिहार के तो चीफ सेक्रेटरी की कोरोना से डेथ हो गई। अब देख लीजिए, यह अच्छी बात नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी, जो पूरा प्रशासन देखता है इस मामले में, उनकी ही डेथ होती है, तो अब क्या करो। मुझे लगता है इस बारे में अब राजनीति छोड़कर केंद्र हो और चाहे कोई भी राज्य हो, राजनीति को दूर रखकर सुप्रीम कोर्ट के सहयोग से एक ऐसा कमेटी का गठन होना चाहिए तुरंत, जो हर राज्य की तरफ देखे, कोई भेदभाव न हो, कोई राजनीति न हो और हर व्यक्ति की जान हमारे लिए। वैक्सीन की कमी के बीच आज से देश में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि हमने आज से बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने की योजना बनाई थी, लेकिन सिर्फ 3 लाख डोज ही हमें मिले और इनमें से 20,000 पुणे जिले को दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि आज हमारे पास 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए वैक्सीन स्टॉक नहीं है। पुणे जिले में टीकाकरण केंद्र बंद थे। आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में कोरोना के खिलाफ कोविड टीकाकरण का आज से तीसरा चरण शुरू हो गया, जिसके अंतर्गत 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कई जिलों में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं, तो वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए वापस भेज दिया। राज्य सरकार ने कहा कि हमारे पास वैक्सीन डोज नहीं है। हालात बिगड़ने पर मुंबई के मेयर ने लोगों से हाथ जोड़कर घर में रहने की अपील की। ऐसी स्थिति को देखने के बाद यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर कोरोना कैसे हारेगा। ओडिशा के भुवनेश्वर में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना की वजह से राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते यात्रियों को घर जाने के लिए साधन नहीं मिल पा रहे और अगर कोई टैक्सी मिलती है तो पैसा बढ़ चढ़कर मांगा जाता है, जिसके चलते यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, घर से आएगा और यहाँ पे गाड़ी मिल नहीं रहा है एक्चुअली। सो जो भी मिल रहा है दे आर चार्जिंग वेरी हाई और 2 टाइम्स 3 टाइम्स चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। तो एनीवेज मैं तो, मुझे फैसिलिटी है, मैं घर में ड्राइवर है, तो इसीलिए मैंने उनको बुला दिया। बट एनीवेज लॉकडाउन चल रहा है तो उनको भी टाइम लग रहा है आने में, तो ये दिक्कत तो है।
अभी मैं कोई एक ओला और उबेर को वेट कर रहा हूँ। मुंबई में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं देश भर में आज से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन अभियान जारी है और इसे लेकर मुंबई मेयर किशोरी पाडनेकर ने कहा कि 45 साल और 60 साल से ज्यादा के लोगों को जिन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज देनी है तो उन्हें ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 18 से ज्यादा की उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन होने और मैसेज जाने के बाद उनका वैक्सीनेशन होगा। मेयर किशोरी पेडनेकर ने मुंबई वासियों से हाथ जोड़कर अपील की कि वे डबल मास्क लगाएं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे बिना आवश्यक काम के बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद अब वैक्सीनेशन को लेकर लोग सचेत हो गए हैं। हर कोई वैक्सीनेशन करवाने के लिए तत्परता से आगे आ रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की डोज को कमी के कारण अब तो वैक्सीनेशन कैंप ही बीच में बंद करने पड़ रहे हैं। शनिवार को एक ऐसा ही वाकया लुधियाना शहर के प्रतिष्ठित लोधी क्लब में देखने को मिला। लोधी क्लब प्रबंधन की ओर से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत कैंप लगाया गया था। ये सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लगना था। इसको लेकर बाकायदा सदस्यों को जागरूक किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे और कोविड संक्रमण से बचाव को डोज ले सके। और ऐसे में टीम की ओर से सुबह 9 बजे वैक्सीनेशन ड्राइव का आगाज कर दिया गया। सुबह 9 बजे आरंभ हुई वैक्सीनेशन ड्राइव को मात्र 2 घंटे बाद 11 बजे ही बंद करना पड़ा, क्योंकि टीम के पास केवल 200 डोज ही बची थी, जिन्हें पहले 2 घंटे में लगा दिया गया था। मेरा नाम ये अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, आज आए थे क्या? सर जी मैं इंजेक्शन लगवाने आए थे? हाँ जी, वैक्सीन दूसरी डोज लगवाने आया था। मैं पहले भी आया था जी, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक लिख देते हैं, फिर वापस भेज देते हैं, फिर दोबारा आया, 2-3 बार चक्कर ऐसे लगा दिए, स्टॉक ही नहीं होता उनके पास। हॉस्पिटल है ये पुराना दयानंद हॉस्पिटल है। तो ये तो इनको तो स्टॉक ऑनलाइन सरकार तो कहती है इनको दिया हुआ है। कोई नहीं सर, हम यहाँ तो परेशान करते गरीब आदमी को आप बुलाते हैं, इतने पेट्रोल फूक कर आते हैं। कितने दिन हो गए आते हुए? मेरे को कम से कम 1 हफ्ता हो गया इनके पास चक्कर लगाते हुए। है ही नहीं। है ही नहीं। है लिख के दिया हुआ है। आपका नाम क्या है? पहले बलवंत है। ये इंजेक्शन लगवाने आए क्या? अब यहाँ पे स्टॉक नहीं है तो क्या? हाँ, इंजेक्शन लगवाने आए, हम कहाँ जाए? पहला लग गया हुआ है? पहला लगा हुआ। दूसरा लगवाना? हाँ जी, नाम है। इंजेक्शन नहीं लग रहा है। स्टॉक बोल रहे हैं खत्म है जी, स्टॉक नहीं है। पहले 1 लग चुका है जी। हाँ जी, दूसरा लगवाना था तो आज आए, देखा तो यहाँ इंजेक्शन नहीं, स्टॉक नहीं। कहते हैं नंबर ले लो तो फोन कर लेना, बाद में पता कर लेना कि है कि नहीं। अभी तो आज तो 18 साल का भी चालू कर दिया इन्होंने। नहीं जी, अखबार में तो आया 18 साल अभी नहीं लगेगा, पंजाब सरकार ने। पहले 45 साल वाले लगे। हाँ जी, पहले उनको भी नहीं लगा। कोरोना काल में कई पुलिसकर्मी फ्रंटलाइन वर्कर बनकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवा रहे हैं। लेकिन अपनी ड्यूटी करते समय कई पुलिसकर्मी या तो कोरोना का शिकार हुए या फिर उनके साथ कोई दूसरी दुखद दुर्घटना हुई। और ताजा मामला दिल्ली के वसंत विहार का है, जहां पर एक पुलिस कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी गई और ऐसे में 40 मीटर तक घसीटा गया, फिर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, यह घटना शनिवार सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जब पुलिस कांस्टेबल मुंशीलाल ड्यूटी कर रहे थे। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं
तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। सतगुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 61 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की है। साथ ही मामले में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और यह अवैध शराब हिमाचल प्रदेश से बिहार ले जाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर धेनसा चौराहे पर ट्रक की चेकिंग की गई, जिसमें 50,440 बोतलें अवैध शराब की मिली। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि वो शराब हिमाचल प्रदेश से बिहार ले जा रहे थे, तो वहीं पकड़े गए शराब तस्कर पंजाब, बिहार और हरियाणा के रहने वाले हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के एसओजी प्रभारी जीवन त्रिपाठी और चिलिया थाना प्रभारी दिनेश के संयुक्त नेतृत्व में एक गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें कल शाम को 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। इसमें से एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है। ये हरियाणा से शराब ला करके और बिहार को सप्लाई करते थे। इनके पास से 1050 पेटी शराब बरामद हुई, जिसमें 50,400 शीशियाँ हैं। ये बेसिकली ये सिवान के कुशीनगर के रास्ते से सिवान की तरफ लेके जाते थे। इनके सिद्धार्थनगर में भी इनके सप्लाई किए जाने की संभावना थी। इनको पकड़ा गया है। इनके पास से जो एक ट्रक बरामद हुआ है उस पर भी नंबर प्लेट फर्जी है। एक बोलेरो बरामद हुई, वो भी नंबर प्लेट फर्जी है। इनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम और ये जो 420, 67, 68, 71 इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये साथी अपराधी हैं। इनके विरुद्ध। और पंजाब के पटियाला के नजदीक पड़ते देवीगढ़ के पास पसीन गांव में नाट जलाने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आग की चपेट में ट्रक भी आ गया और जलकर खाक हो गया। भयानक आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। फिलहाल भीषण आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है।
यूपी के रामपुर के थाना शहजाद नगर क्षेत्र शंकरपुर इंडिया टोनर के एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से इस आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि केमिकल से भरे ड्रम में बड़ा ब्लास्ट हुआ और गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं। एंटरप्राइजेस करके एक फैक्ट्री है इंडियन टोनर के बगल से, जो रोड दनियापुर गांव को जाती है। तो उसमें सूचना आई थी कि यहाँ पर आग लगी हुई है। तो प्रथम दृष्टिकोण से सिविल लाइन से गाड़ी भेजी गई थी। तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ ड्रम में केमिकल रखा हुआ है और यहाँ केमिकल ब्लास्ट हो रहा है। तो तत्काल यहाँ पर मौके की उसको देखते हुए 4 गाड़ियों को भेजा गया और करीब आधे पौन 45 मिनट बाद आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कपूरथला के मेजर सिंह वाला गांव में बिजली की लाइनों से चिंगारी निकलने से कई एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। उधर जैसे ही आग लगने की सूचना लोगों को मिलती है तो ट्रक लेकर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि लंबे संघर्ष के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना स्थल पर मौजूद किसानों ने बताया कि हवा के कारण बिजली का खंभा टूटकर गिर गया था, जिसकी वजह से आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। ਇਹ ਸਰ ਖੰਭਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਤੀ ਰਾਤ ਦਾ ਡਿੱਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਤੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਏਕੜ ਸੜ ਗਏ। 8-9 ਏਕੜ 10 ਏਕੜ 9 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो मैं इमीडिएटली उस टाइम फायर ब्रिगेड ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਖਤਰਾਣ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ ਮਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰੋਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अब 10 मई तक बंद रखने का बड़ा आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस आयोजित करने पर प्रतिबंध होगा। इसके पहले सरकार ने 30 अप्रैल तक राज्य में शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया था, जिसे अब बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर का 400वें प्रकाश पर्व श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस मौके पर गुरुद्वारों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वहीं अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माथा टेका। 9वें बादशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 वर्षीय प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में एसजीपीसी की ओर से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म स्थान अमृतसर के गुरुद्वारा गुरु का महल से कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। एसजीपीसी की ओर से अखंड पाठ के कार्यक्रम करवाए गए। ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਈ ਸੀ 1721 ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵੀ 1821 ਚ ਆਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਗਾਂ ਚ ਯੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 1921 ਚ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਆ। एसजीपीसी की ओर से सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में उपस्थित रागी सिंह की ओर से किए गए कीर्तन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं की ओर से कोरोना नियमों का खास तौर पर ध्यान रखा गया। ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੁੱचे संगत ਨੂੰ इस प्रकार। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार। गुरु तेग बहादुर दिल्ली विखे स्थित है 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी अडोलता दा प्रतीक गुरुद्वारा सीसगंज साहिब। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੀਸ਼ੋਭਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।